तो दोस्तों मैं इस वक्त आगरा में हूँ, शाम का वक्त था और यहाँ आते ही सिकंदरा दिखा मुझे। तो सिकंदरा, मैंने कहा यार लोग यहाँ पर आते हैं, ताजमहल घूम कर चले जाते हैं, आगरा का किला घूम के चले जाते हैं। आगरा किला और ताजमहल के अलावा वो कुछ जान ही नहीं पाते कि आगरा के इतिहास में और क्या क्या है। ये जो सिकंदरा है ना, मैं आपको बता दूँ, ये ताजमहल से 4 गुना ज़्यादा बड़े एरिया में बना हुआ है। और क्या तो महत्व है इसका। अच्छा, सिकंदरा बेसिकली इस जगह का नाम है। ये तो क्या है मैं आपको बताऊँगा। सिकंदरा इसलिए इस जगह का नाम है क्योंकि यहाँ पर एक ज़माने में सिकंदर की सेना ने डेरा डाला था। तो अगर मेरी सेना ने उस ज़माने में डेरा डाला होता तो इस जगह का नाम क्या होता? अनुरगवा। जोक सपाट, ये सच्चाई है। और ये भी सच्चाई है कि सिकंदर के आक्रमण से पहले आगरा बहुत छोटा शहर हुआ करता था, उसके बाद ये बड़ा शहर बन गया। यानी कि अगर आप पर आक्रमण हो रहे हैं तो तय मानिए कि आप बड़े बनने वाले हैं। चलिए इधर ही ज्ञान की बात। ये क्या है? ये है साहब, ये देखिए क्या खूबसूरत इसका एंट्री गेट है। ये तो सिर्फ एंट्री गेट है, इमारत तो अभी असली अंदर है। ये है अकबर का मकबरा। अच्छा, इसकी खास बात ये, देखिए मकबरा क्या होता है पहले मैं बता दूं, सबको नहीं पता होता। मकबरा होता है कब्रगाह, जिसे हम कहते हैं कि जो एम्परर्स मरते थे, मुग़ल एम्परर्स मरते थे, उनके मरने के बाद उनकी जो संतानें थीं, उनके जो बेटे थे, वो उनकी याद में मकबरा बना देते थे। लेकिन इस मकबरे की ख़ास बात ये है कि ये अकबर का मकबरा है। केवल ये ख़ास बात नहीं है, ख़ास बात ये भी है साहब कि अकबर ने अपने जीते जी से तामील कर लिया था। तामील कर लिया था मतलब प्लान कर लिया था। आइए अंदर चलते हैं और आपको ये पूरा का पूरा मकबरा में घुमाता हूँ। बहुत शानदार जगह है, अगर आप कभी आगरा आएँ तो इस जगह आइएगा ज़रूर। क्या शानदार एंट्री गेट है इसका, पहले एंट्री गेट देखिए इसका। ये इसका एंट्री गेट है। ताजमहल में भी लगभग इस तरीके का ही एंट्री गेट है। अगर आप देखेंगे तो ताजमहल में भी आप गए होंगे तो एक एंट्री गेट ही आता है जो इस वक्त मेरे सामने, जिससे मैंने अभी एंट्री की है। और ये सामने का एरिया जो आपको दिख रहा है वो सिकंदरा है, जो जगह का नाम है। सिकंदरा इस जगह का नाम है और वहाँ पर ये अकबर का मकबरा है। इसका भी एक पर्टिकुलर नाम है, मैं आपको बताऊँगा, आपको घुमाता चलूँगा और बताता चलूँगा। लेकिन एंट्री गेट से आने के बाद आप देखिए कितनी खूबसूरत सी इमारत सामने आती है। ये देखिए सामने, ये जो है ये मुख्य मकबरा है। सामने मेरे मुख्य मकबरा और ये इधर पीछे अब मकबरा आ गया और ये इसका एंट्री गेट है। ये जो मैंने आपको दिखाया, यहाँ से हम आए हैं, यहाँ से हम अंदर दाखिल हुए हैं और इसके बाद यहाँ से दाखिल होने के बाद हमें यहाँ जाना है। ये फासला भी अच्छा खासा फासला है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अकबर के इंतकाल के बाद उसके बेटे जहांगीर ने ये जो मकबरा है ये पूरा करवाया। ऐतिहासिक दस्तावेज़ बताते हैं कि उसने इसके मूल प्लान में काफ़ी फेरबदल किए, काफ़ी बदलाव किए। लेकिन कुछ दस्तावेज़ ये बताते हैं कि जैसा अकबर ने तामील किया था जहांगीर ने इसे वैसा ही बनवाया। अब क्या सच्चाई है ये बताने के लिए ना तो अकबर मौजूद है ना जहांगीर मौजूद है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अकबर ने जीते जी भाई अपना मकबरा तामील कर लिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। मरने से पहले वो ये तय कर गया कि मैं यहाँ रहूँगा। और ये जो आप मीनारें देख रहे हैं, इस एंट्रेंस गेट के ऊपर जो मीनारें देख रहे हैं आप, ये 115 साल पहले नहीं थी। ये ध्वस्त कर दी गई थी जाटों के हमले में। इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। इस इमारत को 115 साल पहले ये रीस्टोर कराई गई। कैसे कराई गई मैं आपको बताता हूँ। उस समय के मुताबिक इसको बनवाने में तकरीबन 15 लाख रुपए की लागत आई थी। भाई इसको कैलकुलेट करेंगे आज के हिसाब से तो पता नहीं कितना ही बैठेगा ये। अकबर के मकबरे को जाट राजा राम ने औरंगज़ेब के समय हमला करके लूटा था। मैंने आपको बताया ना कि ये डिस्ट्रॉय हो गया था, तो ये उसी वक्त डिस्ट्रॉय किया गया था। जाट राजा राम ने इसे औरंगज़ेब के समय हमले में लूट लिया था। कुछ इतिहासकारों ने अकबर की कब्र खोदकर उसकी अस्थियाँ जलाने की बात भी लिखी है कि भाई ऐसा भी किया गया था। ये 1764 की बात है। आगरा में जाटों का शासन होने के बाद इस मकबरे को काफ़ी क्षति पहुंची थी। करीब 150 साल तक ये मीनारें जो मैंने आपको दिखाई ये टूटी रहीं। 1834 में एक ब्रिटिश कालीन पेंटिंग में 4 में से 2 मीनारों को टूटा हुआ इसमें दिखाया गया। केसी मौजूमदार अपनी किताब इंपीरियल आगरा ऑफ द मुगल्स में मीनारों के संरक्षण का जिक्र कर चुके हैं। वो बताते हैं कि कर्जन ने 1905 में वेल्स के प्रिंस और प्रिंसेस के आगरा दौरे से पूर्व दिन रात संरक्षण कार्य करा करके इन मीनारों को दोबारा बनवाया था। मौजूमदार ने इस काम को लॉर्ड कर्जन का भारत में आखिरी काम भी बताया।
अच्छा, इसका प्रवेश द्वार जो है उसको 74 फीट की ऊंचाई वाला बताया जाता है, ये जो प्रवेश द्वार है। और इसके ऊपर जो मीनारें हैं वो 86 फीट की ऊंचाई है उनकी, ये बताया जाता है। यही मीनारें जाट राजा राम ने ध्वस्त कर दी थी, तोड़ दी थी, डिस्ट्रॉय कर दी थी, जिसे बाद में कर्जन ने बनवाया। कितनी ऐतिहासिक जानकारी है। और इस वक्त करीब आ चुका हूँ मैं इस मुख्य इमारत के। मैं इसका नाम भी आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप इस इमारत के दीदार कर लीजिए भाई। आज इतवार का दिन है, इसीलिए यहाँ ज़्यादा भीड़ है। आमतौर पर यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं रहती है, खाली पड़ा रहता है। ये एक झरना रहा होगा जो बंद हो चुका है। झरना क्या, फाउंटेन। ये फाउंटेन रहा होगा, ब्यूटी फाउंटेन जिसे कहते हैं, वो बंद पड़ा हुआ है, देख सकते हैं। तो जूते यहाँ पर मैंने उतार दिए हैं अपने, और अब बेहिश्ताबाद में एंट्री करते हैं। बेहिश्ताबाद स्वर्गिक आवास। मैं एंटर करूं उससे पहले बता दूं बेहिश्ताबाद में कि इससे पहले हुमायूं का मकबरा दिल्ली में बना, फिर अकबर का मकबरा यहाँ बना। बेहिश्ताबाद जिसे कहते हैं सिकंदरा में मौजूद है, और उसके बाद बना ताजमहल, यानी ताजमहल की तामील इसके बाद हुई है हिसाब। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। और मुग़ल कला कहते हैं कि इसको देखना है तो आप ये देखिए मुग़ल कला कैसे विकसित हुई। देखा आपने, क्या शानदार नक्काशी है। और अरबी भाषा में, संभवतः ये सब अरबी भाषा में कुछ लिखा भी हुआ है। आइए अंदर चलते हैं। तो ये जो मैंने आपको अभी दिखाई, ये अकबर की कब्र है, और मरियम की कब्र जो है वो उनके बराबर में है। लेकिन वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं है। ये जैसे तैसे मैंने रिक्वेस्ट करके शूट किया और आपको दिखा दिया। और देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर ये ट्रॉली लगी हुई है, कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर चल रहा है। इस इमारत को न केवल इससे पहले के आक्रमण में नुकसान पहुँचाया गया, बल्कि मुझे लगता है कि अब भी जो लोग आते हैं वो यहाँ पर कुछ ना कुछ खुरचते रहते हैं। कभी कोई स्टोन ले जाने के लिए, कभी यहाँ का पत्थर ले जाने के लिए, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। तो दोस्तों, अकबर के मकबरे में अकबर की कब्र तो मैंने आपको दिखा दी। अब कब्र के नीचे अकबर महान है या नहीं, ये इतिहास के पन्नों में इसको लेकर के काफ़ी असमंजस मौजूद है। कहते ये हैं कि जाट राजा राम ने कब्र खुदवाई थी, उनकी अस्थियां निकलवाई थी और जला दी थी। बहरहाल सिग्निफिकेंस तो है ही, अकबर का मकबरा ये है ही, और अकबर की कब्र भी हमने देखी। इसके चारों तरफ एक खूबसूरत बागीचा है। ये बागीचा जो है सिकंदर लोधी ने बनवाया था। ये चारों तरफ खूबसूरत बगीचा है, और बगीचे के बीच में बना हुआ है बरादी महल। और ठीक अब मेरे सामने ये बरादी महल है, और बरादी महल के पीछे का एरिया मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके पीछे यमुना है। कहते हैं कि अकबर ने जब ये जगह चुनी थी तब बेहिश्ताबाद यानी स्वर्गिक आवास, तब उसने यमुना के किनारे को जो है वो ध्यान में रखा था। ये देखिए, इसके पीछे का एरिया है पूरा। ये इमारत जो है बरादी महल के पीछे की इमारत है। यहाँ खूबसूरत बगीचा है। इस बगीचे में आप देखेंगे, यहाँ आपको चीतल मिलेंगे, मोर देखने को मिलेंगे, और बाकायदा इनका यहाँ रख रखाव किया जाता है। और देखिए, इसके एक गेट से हमने एंट्री की थी, वही गेट जो है वो सुरक्षित है। इसके चारों तरफ, इमारत के चारों तरफ गेट है। मेरा चश्मा गिर गया, उठा लिया मैंने। तो इसके चारों तरफ जो है वो गेट हैं। किस तरीके से ये इमारत डिस्ट्रॉय हुई होगी एक ज़माने में, इसका जीता जागता उदाहरण यमुना की तरफ जो गेट बना हुआ है वो है। ये बुरी तरीके से जर्जर है, यानी उस तरफ से क्योंकि कोई पर्यटक एंट्री नहीं करते, तो फिर इसको रेनोवेशन की ज़रूरत भी नहीं समझी गई। जो मुख्य द्वार है उसे चमका दिया गया, और ये भी कर्जन ने चमकवाया था। उसके बाद रख रखाव ASI ने किया होगा, बेशक भारत सरकार ने किया होगा, जब तक अंग्रेज़ी हुकूमत रही उसने किया होगा। जो यमुना की तरफ गेट है उसका हाल क्या है? ये यमुना की तरफ गेट है। ये बताने के लिए काफ़ी है
ये गेट जो है बिल्कुल वैसा ही गेट है जिससे हमने एंट्री की थी, जिससे हम यहाँ पर एंटर हुए थे अकबर के मकबरे की मुख्य इमारत के लिए। ठीक ऐसे ही गेट से एंटर हुए थे, मीनारें थीं, इसके ऊपर भी मीनारें रही होंगी, लेकिन जाट राजा राम के आक्रमण में ये पूरी इमारत नष्ट कर दी गई थी और उसका ये एक जीता जागता उदाहरण है। तो ये देखिए, ये इस गेट की तरफ से चारों तरफ से बिल्डिंग का आपको प्रारूप स्वरूप एक ही मिलेगा। एंट्री गेट आपने देखा था, फिर मैंने आपको एंट्री गेट के बाद मुख्य इमारत दिखाई, फिर मैंने आपको अकबर की ख़ब्र दिखाई, फिर मैंने आपको बाहर निकल करके बगीचा दिखाया, बगीचे के बाद मैंने आपको राइट हैंड साइड वाला गेट दिखाया, और फिर मैंने आपको ये वाला गेट दिखाया जो यमुना की तरफ था, जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय है। अब एक गेट और बचा है क्योंकि इसके चारों तरफ गेट हैं, तो उस गेट को और देख लेते हैं और उसके बाद बाइज़्ज़त यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अभी एकदम सन मेरे फेस पर है, लेकिन आप देखिए ये है इसका वो हिस्सा, चौथा हिस्सा। मैंने आपको फ्रंट भी दिखाया, राइट साइड भी दिखाया, बैक साइड भी दिखाया, और ये लेफ़्ट साइड, यानी एंट्री से जब आप आएंगे तो ये लेफ़्ट साइड का हिस्सा है। और इसका ये देखिए, ये जो गेट है ये भी लगभग सुरक्षित हालत में है। ये जो गेट है ये आप देखिए, ये इसका चौथा और आखिरी गेट है। चारों तरफ से गेट यहाँ मौजूद थे, द्वार थे। 3 गेट में से सिर्फ एक जो एंट्री गेट है वो सुरक्षित है, खूबसूरती उसकी मेंटेन करके रखी गई हुई है। बाकी जो 2 गेट हैं दाएं बाएं वो सिर्फ देखने के लिए ठीक है। यमुना किनारे की तरफ वाला गेट बिल्कुल डिस्ट्रॉयड है जो मैंने आपको दिखाया। अच्छा, ये सब देखने के बाद दोस्तों ये ज़रूर कहा जा सकता है कि सम्राट अकबर, जिसे हम अकबर महान के नाम से भी जानते हैं, वो एक महान निर्माता भी था। भैया देखिए आप, उसने सारे साम्राज्य में अपने किलों की एक श्रृंखला बनवाई थी। देखिए फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की, जिसमें उसने अपनी छाप की, मिश्रित शैली में सुंदर महल बनवाए। भाई क्या शानदार इमारत है फतेहपुर सीकरी भी। 13 साल तक, यानी 1572 से लेकर 1585 तक वो वहाँ रहा। उसने आगरा का जो किला है उसका पुनर्निर्माण कराया, और तमाम राजकीय इमारतें जो हैं वो अकबर ने ही बनवाई। और ये जो मकबरा आप देख रहे हैं, अकबर ने अपना ये मकबरा भी खुद ही बनवाया, खुद ही डिज़ाइन किया, इसकी योजना भी खुद ही बनवाई और अपने टाइम में बनवाना शुरू कर दिया था उसने ये। तो दोस्तों अकबर के मकबरे से अब रुखसती का समय आ गया, लेकिन ये मकबरा और ये जितने बड़े एरिया में फैला हुआ, इसे देख करके लगता है कि वाकई राजा होना किसे कहते हैं। आजकल तो मरने के बाद कहते हैं 2 गज़ ज़मीन मिल जाए बहुत है, लेकिन भाई अकबर महान तो न जाने कितने किलोमीटर में सोए हुए हैं। बहरहाल ये जो मुख्य द्वार है इसकी मीनारें संगमरमर की हैं, और ऊपर जो आप कुछ काम देख रहे हैं वो संगमरमर का है, बाकी पूरा रेड स्टोन से बना हुआ है। और संगमरमर की जो मुख्य द्वार पे इमारत पे जो 4 मीनारें हैं संगमरमर की, उनमें अंदर सीढ़ियाँ भी हैं ऊपर जाने के लिए। अब वो सीढ़ियाँ बंद कर दी गई हैं। ये जो मीनारें आप देख रहे हैं, ये मीनारें संगमरमर की, इन पे सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर भी जाया जा सकता था, लेकिन कालांतर में उसको बंद करना पड़ा क्योंकि लोग ऊपर से चढ़ जाया करते थे, गिर जाया करते थे, कूद जाया करते थे। इस वजह से अब वो मीनारें बंद कर दी गई हैं। प्रकृति का आनंद तो है ही, चिड़ियों की चहचहाट आप सुन ही रहे हैं, बंदर आपने देख ही लिए, वो ढेर सारे बंदर बैठे हैं, शायद आपको नहीं देखें। और ये देखिए हिरण जिनका मैं जिक्र कर रहा था, ये देखिए ये हिरण यहाँ पर पाले जाते हैं, यहाँ इनका रख रखाव होता है। बहरहाल अगर आप आना चाहेंगे तो ये जगह जो है वो कहलाती है आगरा से 4 किलोमीटर दूर। अब तो खैर मेन आगरा में है, जब ये लिखा गया होगा आगरा से 4 किलोमीटर दूर, तो आगरा से 4 किलोमीटर दूर रही होगी, लेकिन अब आगरा की सरहद जो है वो विस्तार ले रही है, तो अब ये आगरा में ही आ गया है। कुल मिलाकर के देखें तो अगर आप पुराने रास्ते से आएंगे, अगर दिल्ली से जो पुराना रास्ता था उस रास्ते से अगर आप आगरा एंटर करते हैं तो सबसे पहले सिकंदरा पड़ेगा, फिर आगरा पड़ेगा। और अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे से आते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे से आपको पूरा आगरा पहले पार करना पड़ेगा फ्लाईओवर से। उसके बाद सबसे एंड में आगरा जब निकल जाएगा, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, तब ये इमारत पड़ेगी सिकंदरा की, सिकंदरा में जो स्थित है अकबर का मकबरा। ये देखिए सामने क्या खूबसूरत। तो कुल मिलाकर के यहाँ जब आप आएंगे तो 30 रुपये की टिकट है, और अगर आप ऑनलाइन टिकट कराएंगे तो आपको 25 रुपये की पड़ेगी। मैंने तो भाई 30 रुपये नकद खर्च किए, वहाँ भीड़ ज़्यादा थी, लाइन में लगे थे, वो भी शूट करना चाहिए था यार, वो शूट नहीं कर पाया।
तो अकबर का मकबरा सिकंदरा घूमते घूमते कैमरे की बैटरी हो गई है डाउन। यही कह सकता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और कमेंट करके बताइए कि सिकंदरा आपको कैसा लगा। चलिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द अगली मुलाकात आपसे होगी। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स बोलिए भाई साहब मुझे, मैंने निकलते निकलते आपको टिकट घर भी दिखा दिया जो मैं शुरू में शूट करना भूल गया था, तो अब दिखा दिया है ना। नाउ कंप्लीटेड।